नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण देवांगन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैंने रिसेंटली नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जो कि एजुकेशनल पर्पज़ से रहेगा एवं फ्यूचर में वीडियोस आपको बहुत मिलेंगे इसमें। जी दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के तक के करंट अफेयर डिस्कशन करूँगा अभी फ़िलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ मोटिवेशन थॉट भी आप लोगों के लिए लाए हूँ दोस्तों। अंजाम अब जो भी हो पर सफ़र की शुरुआत अब हम अकेले ही करेंगे। चलिए दोस्तों, हो गया आप लोगों का मोटिवेशन लाइनअप। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अब पहला कंटेंट हमारा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल। जी हाँ दोस्तों, यूनेस्को ने भी रिसेंटली इसको शामिल किया है, लिविंग रूट ब्रिज को, अपने विश्व धरोहर सूची में। चलिए 2022 में शामिल अन्य स्थल भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के जियोग्लिफ्स एवं आंध्र प्रदेश के पश्चिम में श्री वीरभद्र मंदिर एवं मोनोलिथिक बुल, जिसको नंदी भी कहते हैं, इस दोनों को भी रिसेंटली अभी शामिल किया गया था 2022 में। चलिए यूनेस्को के बारे में कुछ देख लेते हैं। अभी इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसमें टोटल कंट्री है दोस्तों 193। इसके प्रमुख अभी आंद्रे एजोली जी। जी हाँ दोस्तों, ये आप तस्वीर देख रहे हो, तस्वीर है लिविंग रूट ब्रिज मेघालय की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मेरा दूसरा न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना जी ने फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है दोस्तों। फास्टर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जी हाँ, इसमें होगा क्या, इसमें कि जो केस पेंडिंग में पड़े रहते हैं वो जल्दी से उसका निपटारा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। यह दोस्तों रिसेंटली एक न्यूज है। डॉक्टर एस राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। चलिए ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महेश वर्मा नव के अध्यक्ष बने। नव को फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हाउसिंग एफोर्डेबल। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी। जी हाँ दोस्तों, अब रिसेंटली कर्नाटक सरकार ने इसकी मंजूरी दी है, जो कि 2022 से 2027 के बीच चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं गौतम अडानी जी। जी दोस्तों, भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं गौतम अडानी, जो कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है अभी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं MS धोनी। जी हाँ, अभी IPL चल रहा है दोस्तों, इसी में भी MS धोनी ने 350 मैच कंप्लीट किया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला वर्ल्ड कप 2022 देख लेते हैं दोस्तों। इसमें विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन रहा, इंग्लैंड। और फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चला। इसमें फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार रिकॉर्ड खिताब अपने नाम किया है दोस्तों। इसके कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं। इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला ऑस्ट्रेलिया के एलिसा हेली को, जिन्होंने 509 रन बनाए। इसके होस्ट कौन थे दोस्तों, न्यूजीलैंड। नंबर ऑफ टीम्स 8। चलिए दोस्तों, अभी इसको एग्जाम में आपको फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का और मैंने होस्ट कौन किया, नंबर ऑफ टीम्स कितने थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की विधानसभा में सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा भी, हरियाणा विधानसभा में भी इसको पास किया गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट XC का पहला केस सामने आया है दोस्तों मुंबई में। जी हाँ, भारत में भी XC का पहला केस अभी रिसेंटली मुंबई में आया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म एजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है दोस्तों, आमिर खान ने। जी हाँ, फॉर्म एजी क्या है दोस्तों, फॉर्म एजी हम दवाइयों मेडिसिन की होम डिलीवरी करते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित जितने यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित किया, 22। जी हाँ, 22 चैनल को भी प्रतिबंधित कर दिया है, जो कि पाकिस्तान में भी जो PM वाला केस चल रहा था उसके रिकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने जिस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया दोस्तों, ऑपरेशन उपलब्ध के तहत, जहाँ रेलवे की तरफ से यह ऑपरेशन है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जिस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली पे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा न्यूज है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जिस योजना को शुरू किया गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। जी हाँ दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भी रिसेंटली ये योजना शुरू किया गया। चलिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में नए कितने जिलों की घोषणा की है? 13। जी हाँ दोस्तों, भी ये रिलेटेड न्यूज है। केंद्र सरकार ने किसको भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया? विनय मोहन क्वात्रा जी को। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली अभी केंद्र सरकार ने इंडिया का नया फिनांस सेक्रेटरी भी नियुक्त किया है, विनय मोहन क्वात्रा जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर सूरत। जी हाँ, ये भारत का सूरत शहर जो कि स्लैग से भी सड़क बनाने वाला पहला शहर बना है। चलिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? ड्वेन ब्रावो। जी हैं, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं और ये भी फिलहाल सीएसके की तरफ से खेलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूपी भारत के शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य हमारे दोस्तों। जी है, और आंध्र प्रदेश जो है शीर्ष फल उत्पादक राज्य। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मुंबई के पत्रकार अरीफा जौहरी चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 के लिए नामित हुए दोस्तों। चलिए इतना ही था इसमें। केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार नीति को 30 सितंबर तक बढ़ाया दोस्तों, जो कि 2015 से 2020 तक था विदेश व्यापार नीति, उसको फिलहाल 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। चलिए, आरबीआई ने रेपो रेट कितने परसेंट पर बरकरार रखा है? 4%। जी हाँ दोस्तों, 4% पर अभी इसको बरकरार रखा है। रिसेंटली अभी मौद्रिक नीति जारी हुई है आरबीआई की तरफ से, इसी का ही न्यूज है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं अब दोस्तों। जी हाँ, ये 1 अप्रैल क्या मनाया जाता है? तो उत्कल या उड़ीसा दिवस। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113वां संशोधन मार्च 2011 में नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया था। जी तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक दिवस, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म दिवस। ऑटिज्म को आत्म केंद्रित भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कॉन्साइस डे भी, वर्ल्ड कॉन्साइस डे बोलते हैं। इसकी थीम क्या रखी गई थे? सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाए थे। 5 अप्रैल को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल को दोस्तों विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। और 7 अप्रैल को हमारे विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि WHO द्वारा मनाया जाता है, इसकी शुरुआत लगभग 1950 में हुई थी दोस्तों। इसकी थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ये बीजेपी की स्थापना दिवस था। जी हाँ, 6 अप्रैल को बीजेपी की स्थापना दिवस मनाया गया था। 9 अप्रैल को क्या था दोस्तों? 57वां CRPF शौर्य दिवस। जी हाँ, CRPF का दिवस था। चलिए CRPF पर हम कुछ देख लेते हैं फैक्ट। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसका मोटो है दोस्तों सेवा और वफादारी। इसके महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह जी। इसके मुख्यालय है नई दिल्ली में भी फिलहाल। चलिए दोस्तों, 10 अप्रैल को क्या बनाए थे हम लोग? विश्व होम्योपैथी दिवस। इसकी थीम है पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। जी हाँ दोस्तों, आयुष मंत्रालय द्वारा विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंटरनेशनल करंट अंतर्राष्ट्रीय खबर भी देख लेते हैं आप। चलिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अलेक्जेंडर वुसिच जो को जिस देश का राष्ट्रपति फिर से चुना गया? सर्बिया। जी हाँ, इसको सर्बिया का भी फिलहाल प्रेसिडेंट चुना गया है। चलिए, विक्टर ऑर्बन चौथी बार किस देश के PM बने? हंगरी के। जी हाँ दोस्तों, विक्टर ऑर्बन लगातार भी चौथी बार PM बने हंगरी के। आर्थिक संकट के बीच कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया दोस्तों। श्रीलंका के। जी हाँ, श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है दोस्तों, इसी बीच अभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला का कौन बने दोस्तों? अरूज आफ्ताब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने जिस सोशल मीडिया कंपनी पर 9.2% की हिस्सेदारी खरीद की है? ट्विटर की। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर की हिस्सेदारी अभी एलन मस्क जी ने खरीदी है 9.2%। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व के शीर्ष मानवाधिकार संस्था से जिस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया? रूस। जी हाँ, रूस को हाल ही में मानवाधिकार संस्था से निलंबित कर दिया गया दोस्तों।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। चलिए, बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन जिस देश में आयोजित किया गया, जी हाँ, श्रीलंका में इसका 5वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों, बिम्स्टेक समूह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022, जी हाँ दोस्तों, इसको ये मिला है कैम्ब्रिज रेसिडेंशियल स्कूल वाले तस्वीर को, जी हाँ, कनाडा में पड़ता है दोस्तों। ये रहा है स्कूल का तस्वीर। चलिए देख लिया आप लोग। अब चलिए अब कुछ देख लेते हैं प्रमुख आर्थिक क्षेत्र की करेंट अफेयर्स। भारत सरकार ने पहली तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। जी हाँ दोस्तों, लघु बचत योजनाओं पर जो ब्याज दर घोषणा होती है भारत सरकार के द्वारा, उसको भी अपरिवर्तित रखा है। कितने रेट में रखा गया दोस्तों, देखते हैं। चलिए, रील्स आप लोग को देखना है, याद करना है थोड़ा सा। चलिए, बचत जमा पर कितना है दोस्तों, 4%। 1 वर्ष की एफडी है तो 5.5%, 2 वर्ष की एफडी है तो 5.5%, 3 वर्ष की एफडी है तो भी 5.5%, मतलब दिनों में से में दोस्तों। 5 वर्ष की आपकी आरडी है तो 5.8%, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में आपको 7.4%, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में आपको 6.8%, किसान विकास पत्र में 6.9%, सुकन्या समृद्धि खाता योजना में 7.6%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एडीबी ने 2022-23 में भारत की वृद्धि दर 7.5% रखी है दोस्तों। जी हाँ, अनुमान है अभी एडीबी का। चलिए फिक्की देख लेते हैं। फिक्की ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीडीपी अनुमान कितना लगाया, 7.1%। चलिए दोस्तों कुछ अन्य न्यूज भी देख लेते हैं। पुलिस टेनिस स्टार इगा स्वितेक ने नाओमी ओसाका को हराकर मियामी ओपन टूर्नामेंट 2022 जीता है। जी दोस्तों, मियामी ओपन टूर्नामेंट कौन जीता है, पुलिस टेनिस स्टार इगा स्वितेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली आरबीआई ने मौद्रिक नीति जारी किया है दोस्तों, इसमें कुछ दर अभी अपरिवर्तित रखा गया है। इसको देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से दर कितना रखा गया है। यह पॉलिसी रेपो दर अभी 4% में रखा गया है, रिवर्स रेपो दर 3.35%, सीमांत स्थायी सुविधा दर जो कि 4.25% में अभी रिसेंटली स्टेबल है, बैंक दर जो है 4.25%, CRR जो है 4%, SLR 18%। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आप लोग के लिए। फ्रिक्वेंटली इसको किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वन डे एग्ज़ाम में। जी हाँ, तो चलो इस वीडियो में अभी यहीं तक रहेगा दोस्तों। आगे भी यार वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर ज़रूर करें। चलिए तो मेरे चैनल का नाम है प्रवीण देवांगन एजुकेशन। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।